नोएडा में 13 अप्रैल को निजी कंपनियों के कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आए और देखते ही देखते प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि वहां आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बताया जा रहा है कि सरकार ने बीती रात उनकी कई मांगें मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद आज फिर से प्रदर्शन शुरू होकर उग्र हो गया। इस घटना को देखते हुए सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नोएडा के कई इलाकों में जाम की स्थिति है, जिससे ऑफिस आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। सारे में हड़कंप मच गई, तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है, इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडा कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे। हमने इसलिए आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20,000 सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4 चार्जेस से कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब, 12 बजे से मांगी, मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। सर हम फैक्ट्री में इसलिए आए हैं कि हमारे अभी तक 1 तारीख से मतलब सैलरी बढ़ी, अभी तक हमारे कोई एचआर डिपार्टमेंट अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और सर उससे आज हम लोग सारे भाइयों, हमारे एमसीएम के सारे मित्रों और एचआर डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं है, कोई सीनियर डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं आया है, कोई साथ में नहीं है। हमारे थोड़ी बहनें और हमारे भाइयों ने कुछ एक्शन लेके हमारे साथ आए, सैलरी की मांग कर रहे हैं। सारे कह रहे हैं और सारे को किसी का ही SIPF नहीं जमा था, जो अनरोल बंदा है उनसे एक बार बात कर दिया जाए। उनके भी अभी 1-1.5 साल 2 साल हो गए, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। सर हमें यहाँ पे अभी करंट में 11,021 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे के, उसमें से PFSI भी कटता है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। नोएडा की इन कंपनियों के कर्मचारी अचानक क्यों भड़के और उनकी असल मांगे क्या है? प्रदर्शनकारी श्रमिक न्यूनतम वेतन की गारंटी, समान कार्य वेतन, समय पर भुगतान और EPF, ESI जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, रोजगार सुरक्षा और महिला श्रमिकों के लिए उचित प्रावधानों की मांग पर अड़े हैं। डीएम ने कंपनियों को त्योहार पर श्रमिकों के लिए बोनस देने को कहा है। दिवाली के बाद या नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे बैंक खाते में करना होगा। वहीं बताया जा रहा है कि श्रमिकों को ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा, मतलब जो भी श्रमिक ओवर टाइम करता है उसको दिन के हिसाब से दोगुने पैसे दिए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कटौती दंडनीय होगी। नोएडा का फेज 2 क्षेत्र, जहां हौजरी कॉम्प्लेक्स में करीब 100 से अधिक कंपनियां संचालित हैं। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र इकोटेक 3 के औद्योगिक बिहार क्षेत्र में 100 से अधिक कंपनियां हैं, जहां बड़ी संख्या में मजदूर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कुल मिलाकर इन दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक कंपनियों के कर्मचारी किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े बताए जा रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि मौजूदा समय में बहुत कम वेतन मिल रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कर्मचारियों को प्रतिदिन 500 से 700 रुपए तक ही मजदूरी मिलती है। इसके अलावा 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है। ओवर टाइम का सही भुगतान नहीं होता है। छुट्टी और बोनस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि नवीन श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए जा रहे हैं।
इनमें न्यूनतम वेतन की गारंटी, समयबद्ध एवं पूर्ण वेतन भुगतान, समान कार्य हेतु समान वेतन, ओवर टाइम पर दोगुना भुगतान, कार्य समय का नियमन, शोषण पर रोक, सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ एवं ईएसआई, ग्रेजुटी एवं असंगठित एवं गिग श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना प्रमुख है। बताया जा रहा है कि नोएडा के फेज 2 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से मदरसन, रिचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, एचडीएचडी और अनुभव जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 500 से अधिक कर्मचारी अकेले मदरसन कंपनी के बाहर जमा हो गए और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की आंच अब नोएडा के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच गई, जहां सेक्टर 1, 15 और 62 में सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है और अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।